हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ऑसम। मैं एक पाकिस्तानी नर्स हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रही हूँ और मैं पिछले 11 महीने से यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन सी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स या टाइटल्स ऑफ नर्सिंग जॉब अवेलेबल है और यहाँ पर आप किस तरह से काम कर सकते हैं। तो बेनिफिट ये है यहाँ पर कि आप एक वक्त में 2-3 ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं, 2-3 हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नर्सिंग जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो एज आई सेड कि यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जॉब अवेलेबल हैं, जैसे कैजुअल, एजेंसी, फुल टाइम, पार्ट टाइम। सो ये मेजर काइंड ऑफ जॉब टाइटल्स हैं। उसके अलावा दो और भी हैं जो मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कैजुअल की। कैजुअल क्या होता है? कैजुअल के अंदर दो टाइप ऑफ नर्सिंग जॉब्स होती हैं। एक होता है इन हॉस्पिटल, कि आप हॉस्पिटल के साथ कैजुअल हो, और एक होता है वार्ड कैजुअल। तो हॉस्पिटल कैजुअल के अंदर ये होता है कि हर हॉस्पिटल की अपनी ऐप होती है जिसके अंदर वो अवेलेबल शिफ्ट्स मेंशन करते हैं। अब आप एक हॉस्पिटल के साथ टाई अप हो एज कैजुअल, ठीक है, तो वो शिफ्ट्स आपको नज़र आएंगी उस ऐप के अंदर। उस ऐप के अंदर आप अपनी अवेलेबिलिटी भी देख सकते हो कि आप, फॉर एग्जांपल आपने बोला मैं 2nd को अवेलेबल हूँ, 5th को अवेलेबल हूँ, 20 को अवेलेबल हूँ, 22nd को अवेलेबल हूँ। आपने बोला 2nd को मैं मॉर्निंग में अवेलेबल हूँ, आफ्टरनून शिफ्ट को लेट बोलते हैं यहाँ पर, तो 5th को मैं लेट शिफ्ट में अवेलेबल हूँ, 20th को मैं नाइट में अवेलेबल हूँ, और 22nd को मैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा, मैं मॉर्निंग में अवेलेबल हूँ। तो उसमें ये होगा कि वो देखेंगे ठीक है, हमें 22nd को मॉर्निंग में अवेलेबल स्टाफ है हमारे पास, हमें नीड है एडिशनल स्टाफ की, तो वो आपको बोलेंगे कि ठीक है आप 2nd को मॉर्निंग कर लो, फॉर एग्जांपल कैंसर वार्ड में, ठीक है। फिर वो आए 5th पे, वो बोलेंगे ठीक है हमें 5th पे भी स्टाफ की नीड है, वो आपको बोलेंगे आप चले जाओ सर्जरी वार्ड में, ठीक है, क्योंकि वहाँ स्टाफ की नीड है। 20th को वो आपको बोलते हैं कि हमें स्टाफ की नीड नहीं है, हम फुल हैं, हमें एक्सटर्नल स्टाफ की नीड नहीं है, आपकी शिफ्ट कर देंगे कैंसल। 22nd को उन्होंने बोला कि ठीक है हमें स्टाफ चाहिए, तो वो आपको भेज देंगे, फॉर एग्जांपल उनको कार्डियक में चाहिए या उनको आईसीयू में चाहिए, तो वो आपको वहाँ भेज देंगे। तो इस तरह से हॉस्पिटल कैजुअल चलता है कि आप हॉस्पिटल के साथ टाई अप हुए हुए होते हो और वो फिर आपको शिफ्ट उठाते हो आप। वार्ड कैजुअल कैसे चलता है कि आप एक ही वार्ड के साथ टाई अप हुए हुए हो, ठीक है, और अगर वार्ड काइंड इनफ है तो आपको फिक्स कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला मैं संडे नाइट कर सकती हूँ, तो उसने आपको संडे नाइट पे फिक्स कर दिया। या कुछ हॉस्पिटल बोलेंगे कि भाई, वार्ड बोलेंगे कि भाई जब शिफ्ट आती है और आप अवेलेबल हो तो आप अपनी शिफ्ट पिकअप कर लो ऐप पे, हम आपको फिक्स नहीं कर सकते। तो इस तरह से चलता है। तो जो वार्ड कैजुअल्स होते हैं ना, उनके पास सिर्फ वार्ड की शिफ्ट दिख रही होती है। फॉर एग्जांपल आईसीयू है तो उनको सिर्फ आईसीयू की शिफ्ट दिख रही होगी, लेकिन जो हॉस्पिटल कैजुअल्स होते हैं उनको फुल हॉस्पिटल शिफ्ट दिख रही होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब इसका बेनिफिट ये है कि इसकी सैलरी ज़्यादा होती है। लाइक फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल स्टाफ की $50 पर आवर है, तो कैजुअल की $60 पर आवर होगी, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है, इसलिए वो आपको फिक्स नहीं करते हैं, क्योंकि वो बोलेंगे कि भाई हम ट्राई करेंगे हम अपने ही स्टाफ से काम चला लें, हमें $50 पर आवर देना पड़े। जब वो बहुत फंसते हैं तो वो कैजुअल को बोलते हैं कि ठीक है आ जाओ, ठीक है। क्यों सैलरी ज़्यादा है कैजुअल की? क्योंकि उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, सैलरी सिक्योरिटी नहीं है। आप किसी फोर्टनाइट में आपने $200 कमा लिया, किसी फोर्टनाइट में आपने 0 कमाया, किसी फोर्टनाइट में आपने 400 भी कमा लिया, ठीक है। तो क्योंकि आपके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, आपके पास सैलरी सिक्योरिटी नहीं होती है, इसलिए वो आपको पर आवर रेट ज़्यादा देते हैं। फिर आ जाता है एजेंसी। मोर और लेस एजेंसी सेम है कैजुअल की तरह। उसमें ये होता है कि आप किसी एजेंसी के साथ आपने टाई अप किया, और इन एजेंसीज के साथ फिर हॉस्पिटल टाई अप करता है, ठीक है। हॉस्पिटल ने एजेंसी के साथ टाई अप किया, आपने एजेंसी के साथ टाई अप किया, एजेंसी ने 100 हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप किया, ठीक है। तो इसमें फिर ये होता है कि ऑफ कोर्स उन एजेंसीज की भी अपनी ऐप होती है, उस पर जब शिफ्ट्स आती हैं तो आप पिकअप कर सकते हो, तो आप 100 हॉस्पिटल्स के साथ काम कर सकते हो। ये हॉस्पिटल जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे ज़्यादा एजेंसीज़ का पता नहीं है, मैंने एक्सप्लोर नहीं किए थे इतने, लेकिन
एक का मुझे अंदाज़ा जो है HCA, आपने इस HCA के साथ टाई अप किया, इस हॉस्पिटल ने HCA के साथ टाई अप किया, आपने जब और इस एजेंसी ने HCA ने 100 हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप किया। तो जब शिफ्ट्स आती हैं आप उठा सकते हो। उसमें बेनिफिट ये होता है कि आप 100s ऑफ हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, लॉट ऑफ शिफ्ट्स आपको ओपन दिखती है। तो अगेन फिर वही बात है कि आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, सैलरी सिक्योरिटी नहीं है, कभी शिफ्ट्स मिल गई कभी शिफ्ट्स नहीं मिली, तो सैलरी रेट आपका हाई होता है एजेंसी में, ठीक है, आपको हायर सैलरी मिलती है एज़ कम्पेयर टू जो फिक्स टाइम फुल टाइम स्टाफ होता है उससे, क्योंकि आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो दिस इज़ हाउ एजेंसी वर्क्स। तो एजेंसी के अंदर फिर आपको ये होता है कि आपको कम्यूटेशन करना पड़ता है, और फिर आप मल्टीपल हॉस्पिटल्स में जाते हो, मल्टीपल वार्ड्स में काम करते हो, डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, रोज़ एक नया एनवायरनमेंट आपको मिलता है। तो वो एक कल्चरल शॉक का एक जो शॉक है, जो इन्वायरमेंट शॉक है, वो आपको रोज़ लगता है, लेकिन कुछ लोग प्रेफर करते हैं, आई डोंट नो हाउ, बट वो प्रेफर करते हैं। एजेंसी की एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको पास ड्राइवर्स लाइसेंस हो। मेरे पास ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं है क्योंकि मैं ड्राइव नहीं करती, तो एजेंसी वॉज क्रॉस फॉर मी। क्यों? क्योंकि वो 100 हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप होता है, आपको कम्यूट करना पड़ता है, तो उनको ऐसा स्टाफ चाहिए होता है जो ये ना बोले कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, इस टाइम पे मैं नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसलिए आपको ड्राइवर्स लाइसेंस होना आपका मस्ट होता है एजेंसी स्टाफ के लिए। और फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप प्रेफर करोगे जो आपके नियर बाय लोकेशंस हैं आप वो उठाओ, लेकिन जब तक आपके पास ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं होगा एजेंसी आपको अपने साथ टाई अप करेगी ही नहीं। तो इस तरह से एजेंसी का काम चलता है। लेकिन फिर वही बात है कि सैलरी सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, फिक्स नहीं है। जैसे कोविड के टाइम पे एजेंसीज़ को काफ़ी हिट हुआ था, क्योंकि काफ़ी वार्ड्स बंद थे, हॉस्पिटल्स बंद थे, सिर्फ एमरजेंसी खुले हुए थे और कम मिनिमम स्टाफ रख रहे थे वो लोग, तो एजेंसीज़ को उस वक्त काफ़ी हिट हुआ था। इनफैक्ट ड्यूरिंग क्रिसमस भी एजेंसीज़ को काफ़ी हिट होता है, क्योंकि उस वक्त जो वो ज़्यादा इलेक्टिव सर्जरीज नहीं हो रही होती, इलेक्टिव वार्ड्स नहीं खुले हुए होते हैं, लोग डिले कर रहे होते हैं अपने एडमिशन्स, तो क्रिसमस के टाइम पे वार्ड्स का सेंसस नॉर्मली डिक्रीज़ हो जाता है, तो इसलिए उनको फिर इतना स्टाफ नहीं चाहिए होता है। और क्योंकि वो बहुत ओवर टाइम होता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी, तो वो उस वक्त कोशिश कर रहे होते हैं कि अपना स्टाफ ही रख रहे हो। तो इसलिए जैसे फॉर एग्जांपल, चले मैं यहाँ थोड़ा कवर कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल पब्लिक हॉलीडेज़ के अंदर जो है वो आपको 200% सैलरी मिलती है। जैसे आपका $50 पर आवर है, तो आपको मिलेगा $100 पर आवर, ठीक है। तो एजेंसीज़ को आई बिलीव उससे ज़्यादा मिलता है, या शायद $60 पर आवर है तो उनको उसका $200 पर आवर मिलता है, या शायद उससे भी थोड़ा ज़्यादा मिलता है, 250 मिलता होगा आई बिलीव। तो इसलिए एजेंसीज़ को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो वो अवॉइड करते हैं एजेंसी स्टाफ, हॉस्पिटल्स वो कोशिश करते हैं उनका अपना स्टाफ कर ले तो उनके थोड़े पैसे बच जाए। तो इस तरह से एजेंसी एक ड्रॉबैक भी है। फिर हम आ जाते हैं फुल टाइम। ऑस्ट्रेलिया के अंदर फुल टाइम होता है 76 आवर्स पर फोर्टनाइट, ये ऑस्ट्रेलिया का फुल टाइम है। तो आप इसके अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर आपने अपने आप को अपॉइंट कर लिया। अब उस हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको 76 आवर्स का काम देगा, ठीक है। तो आप उसके अंदर मल्टीपल शिफ्ट्स कर सकते हो, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, वीकेंड, पब्लिक हॉलीडेज़, तो इस तरह से चलता है। और अगर आपका $50 पर आवर है तो वो आपको फिर उस हिसाब से पे करेंगे। तो इसमें ये होता है कि आपकी जॉब सिक्योरिटी है, आपकी सैलरी सिक्योरिटी है, आपको पता है कि इतनी सैलरी तो आएगी। फॉर एग्जांपल $50 पर आवर 76 से मल्टीप्लाई कर लो, इतनी सैलरी तो मेरी आनी ही है। आप एक हॉस्पिटल में काम करते हो, आपको इन्वायरमेंट पता है, हॉस्पिटल पता है, मैनेजमेंट पता है। एक वार्ड में काम करते हो तो वो कल्चरल शॉक, वार्ड शॉक, जॉब शॉक, पीपल शॉक, ये आपको नहीं लगता, आपके उसमें एक्सपर्टीज बिल्ड हो जाती है, तो फिर फ्यूचर में आपके लिए ग्रो करना आसान होता है। तो इस तरह से फुल टाइम चलता है यहाँ पर। पार्ट टाइम के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एज आई सेड के 46 आवर्स पर फोर्टनाइट इनका फुल टाइम है, तो आपने डिवाइडेड बाय 2 कर लिया। फॉर एग्जांपल आपने 32 एक जगह कर लिया, ठीक है, और 34 एक जगह कर लिया, तो आपने कितना, आई डोंट नो, मैं जस्ट एक रफ मैथ्स कर रही हूँ, या 40 आपने एक जगह कर लिया, 36 एक जगह कर लिया, 40 एक जगह कर लिया, व्हाटएवर। तो उसमें फिर ये होता है कि आपने 2 जगह पे अपने आप को डिवाइड कर लिया।
एक मैंने हॉस्पिटल जॉब कर ली, एक मैंने एज्ड केयर जॉब कर ली, तो मैंने इतने आवर्स 66 आवर्स मैंने फोर्टनाइट में किए, या आपने एग्जैक्टली 76 आवर्स फोर्टनाइट किए लेकिन दो अलग अलग जगह पे। एक होता है कि आपने एक ही हॉस्पिटल के साथ अपने आप को टाई अप कर लिया और आपने वहाँ पर 60 कर लिए, 72 आवर कर लिए फॉर एग्जांपल, 30 आवर कर लिए, वट। तो जो आपकी जैसे मोस्टली लोग जो बच्चों वाले होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो एक ही हॉस्पिटल के साथ फिर कम आवर्स करें, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो इस तरह से चलता है पार्ट टाइम, लेकिन पार्ट टाइम को बेसिक रेट ही मिलते हैं, $50 पर आवर ही मिलेगा जो बाकियों को मिलता है। मैं आगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में अंदर आपको बताऊंगी कि यहाँ पे लेवल्स क्या होते हैं नर्सिंग के, कि जॉब लाइक सैलरी किस तरह से चलती है यहाँ पे नर्सिंग की, तो मैं आपके साथ वो लेवल्स भी शेयर करूँगी। तो कनेक्टेड रहिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो इस तरह से पार्ट टाइम चलता है यहाँ पर। फिर आई सेड कि यहाँ पर एक दो और टाइप्स भी हैं, जैसे फ्लाई इन फ्लाई आउट। इसको फीफो बोलते हैं, FIFO। इसके अंदर ये होता है कि आपने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी एजेंसी के साथ, इसकी भी एजेंसीज होती हैं। आपने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल उनको रीजनल में 6 महीने की स्टाफ की ज़रूरत है। आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं 6 महीने रीजनल में काम करूँगी, और 6 महीने बाद आप बैक अपनी कंट्री में आ गए। हाई सैलरी, अकोमोडेशन, बहुत अच्छा अर्न होता है इसमें, ठीक है। लोग नॉर्मली ये करते हैं कि 6 महीना काम करते हैं और 6 महीना रेस्ट करते हैं साल में, क्योंकि इसमें सैलरी बहुत अच्छी है, अकोमोडेशन भी मिलता है आपको, सो इट्स वेरी गुड। लेकिन इसका ड्रॉबैक वही है कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी कॉन्ट्रैक्ट मिला कभी नहीं मिला, ठीक है। और फिर इसके अंदर एक ड्रॉबैक ये कि आप फैमिली के साथ नहीं रहते, क्योंकि आपकी फैमिली हर दफ़ा आपके साथ मूव नहीं कर सकती। आपके स्पाउस की कहीं पे फिक्स जॉब होगी, उनकी जॉब्स को फ्लाई इन फ्लाई आउट नहीं मिलता होगा, वो इस तरह से आपकी तरह फ्रीक्वेंट जॉब चेंज नहीं कर सकते। तो आप फैमिली से डिटैच हो जाते हो कि भाई आप 6 महीने अपनी फैमिली से दूर कहीं रह रहे हो क्योंकि आपने फ्लाई इन फ्लाई आउट ऑप्ट किया। तो इसका ड्रॉबैक ये होता है कि आपको नए कंट्री में जॉब है, वहाँ पे आपके पास फैमिली नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, कल्चरल डिफरेंस है, कंट्री तो नहीं बोलूँगी, स्टेट में कहीं आप चले गए या रीजनल में आप चले गए, तो वो इसका ड्रॉबैक है। इसलिए इसकी सैलरी ज़्यादा होती है क्योंकि आप फैमिली से दूर रहते हो, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं आपको। एक और जॉब होती है कॉन्ट्रैक्चुअल, वो मोरलेस इसी की तरह ही काम करती है, लेकिन वो इस तरह होता है कि फ्लाई इन फ्लाई आउट नहीं होता। जैसे आप फॉर एग्जांपल ब्रिस्बेन में रह रहे हैं, ब्रिस्बेन के किसी हॉस्पिटल ने बोला मुझे 6 महीने के लिए स्टाफ चाहिए, क्यों? क्योंकि उनको किसी को मैटरनिटी लीव पे कवर करना है फॉर एग्जांपल, तो वो 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब डालेंगे, आपने 6 मंथ्स के लिए हायर हुए, और फिर जैसे ही वो 6 मंथ्स फिनिश हो गए आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लोज। हो भी सकता है कि उस 6 मंथ बाद इनके पास एक और स्टाफ मेट लीव पे चला गया एंड दे लाइक यू इनफ कि वो आपको बोलते हैं कि आप इसकी जगह पे कंटिन्यू करो, या हो भी सकता है वो आपको अपने पास परमानेंट कर लें, तो ये भी एक ऑप्शन होता है। तो दिस इज़ हाउ यहाँ पे जॉब चलती है, इस तरह से स्टाफ का लेवल ऑफ अपॉइंटमेंट होता है, टाइप ऑफ जॉब होती है, मत से ये होता है। मैं कौन सी जॉब करती हूँ? मैं करती हूँ फुल टाइम परमानेंट, मैं 76 आवर्स जॉब करती हूँ, तो मैं हूँ फुल टाइम परमानेंट, मैं 76 आवर्स ऑफ जॉब करती हूँ, मैं मॉर्निंग, लेट नाइट, वीकेंड एंड पब्लिक हॉलीडे सब करती हूँ। अब क्या फ़ायदा है, मैंने क्यों ये ऑप्शन चूज़ किया, थोड़ा बहुत बताती हूँ, फिर मैं एक और वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि डिफरेंट वर्क प्लेसेस क्या हैं, क्या कैटेगरीज हैं यहाँ पर जॉब की, जैसे इन पेशेंट, आउट पेशेंट, वॉटेवर, तो वो मैं लाऊंगी और उसमें फिर आपको ज़्यादा इन डेप्थ बताऊंगी। लेकिन इसमें फॉर एग्जांपल $50 पर आवर है मेरा, ये एग्जांपल है, ये मेरी सैलरी नहीं है, $50 पर आवर है, तो मॉर्निंग में मुझे $50 पर आवर के हिसाब का रेट मिलेगा। लेट के अंदर मुझे 12.5% प्लस बेस रेट मिलेगा, दैट इज़ $50 पर आवर प्लस 12.5%, ठीक है। नाइट के अंदर मुझे 20% प्लस बेस रेट मिलेगा, दैट इज़ $50 पर आवर प्लस 20%, दैट इज़ आवरली आपको 20% मिलेगा। नाइट के अंदर, नाइट बता दिया मैंने, सॉरी। अब आते हैं वीकेंड के अंदर।
वीकेंड के अंदर आपको सैटरडे है फॉर एग्जांपल, तो आपको मिलेगा 50% प्लस बेस रेट, ठीक है। तो $50 पर आवर प्लस 50%, सो विच मेक्स इट $75 पर आवर। संडे है तो आपको मिलेगा 75% प्लस बेस रेट, तो $50 पर आवर प्लस 75%। अब आता है पब्लिक हॉलिडे, उसमें आपको मिलता है 200%, आई विल नॉट से 200, लेट्स मेक इट 100% प्लस बेस रेट, ठीक है। तो $50 पर आवर प्लस बेस रेट, $50 per hour plus 100%, so which makes it $100 per hour। तो ये फ़ायदा होता है आपको। तो इस तरह से आपकी सैलरी बनती है। अच्छा, इसके अंदर भी परमानेंट स्टाफ भी अगर हॉस्पिटल फ्लेक्सिबल्स हैं तो आपको अलाउ कर सकते हैं। जैसे मैं तो खैर सारी शिफ्ट्स करती हूँ, सारी डेज करती हूँ। आपने बोल दिया कि फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस सैटरडे प्लस संडे करूँगी, और मैं सिर्फ मॉर्निंग प्लस लेट शिफ्ट्स करूँगी। सारे हॉस्पिटल्स अलाउ नहीं करते, फ्लेक्सिबल हॉस्पिटल्स इस तरह से भी अलाउ कर देते हैं। 2 टाइप्स ऑफ शिफ्ट्स भी होती हैं यहाँ पर, नॉट टाइप, आवर्स ऑफ शिफ्ट्स होती है 8 आवर्स प्लस 12 आवर्स। इसको मैं फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी कि क्या टाइप्स ऑफ जॉब्स के अंदर क्या क्या बेनिफिट है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेनिफिट जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगी। तो ये है आज की वीडियो के लिए। आप लोग स्टे ट्यून, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा टाइप्स ऑफ वीडियोस अब निकालूंगी और नर्सिंग, और बहुत जल्द मैं कुकिंग और डे इन माई लाइफ वीडियोस भी लाने वाली हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, ताकि मैं इस तरह से और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकूं और मैं अपनी नर्सेस को हेल्प कर सकूं। क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से आप जॉब अप्लाई कर सकते हो, कहाँ से आप जॉब देख सकते हो, इंटरव्यूज़ किस तरह से होते हैं, क्या क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर आए हुए 2 साल हुए हैं। मैं अगस्त 2023 के अंदर आई थी, और मैंने अक्टूबर 2023 अर्ली अक्टूबर 2023 से मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। सो विद इन लेस देन 2 मंथ्स मुझे जॉब मिल भी गई थी, मैंने जॉब स्टार्ट भी कर दी। तो मैंने कैसे अप्लाई किया, कैसे हुआ इतना क्विक प्रोसेस, और मैं कौन सी वीज़ा पे आई, मैं ये सब भी बताऊँगी। तो इस चैनल पे बहुत कुछ आने वाला है, और मैंने बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई किया, मैंने बहुत सर्च किया, मैंने बहुत इंटरव्यूज़ दिए, एंड लकीली टचवुड मैं जहाँ जहाँ इंटरव्यू दे रही थी मुझे जॉब कॉल्स आ रही थी। फिर मुझे चूज़ करना था कि मुझे कौन सी चूज़ करनी है। तो ये भी सिचुएशन मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि आपको किस तरह से डिसाइड करना है आपको कहाँ जाना है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच।